हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, अंकित की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। इसमें नंबर सिस्टम जो है उसमें लगभग 2 वीडियो शायद 2 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और लाइव हम आप लोग बता चुके हैं। और इसके अंतर्गत जो है ना बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन जो है ना ये बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन हम आप लोग बता चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग तीसरा वीडियो, आज आप लोगों का तीसरा लाइव क्लास है और इसके अंतर्गत क्या है कि हम लोग वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम कुछ ऐसे वीवीआई क्वेश्चंस हम आप लोग बताएंगे कि वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे तब या एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए तो ये 100% ही आना है। आज जितना भी सारा क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% वो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात हम लोग ये करते हैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक डेसिमल फॉर्म में एक नंबर दिया हुआ है और इसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में ला देना आपको। ओके, अब हम इसको कैसे एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, एक फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे, यही हम लोगों को आज स्टडी करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे गिवन, मतलब जो दिया गया है हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 0.32 पर रेकॉर्डिंग, यही संख्या यहाँ पर दिया गया है। अब क्या करेंगे कि हम इस संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, A B C D कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन x हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट मतलब माना कि इस पूरी संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि 0.32 है यहाँ पे और 32 के ऊपर रेकॉर्डिंग दिया हुआ है। इसका मतलब जिन डिजिट्स के ऊपर रेकॉर्डिंग दिया है वो डिजिट बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेकॉर्डिंग जो है ना 3 और 2 पर दिया है केवल, तो हम क्या करेंगे 32 ये बार बार इसको लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जाएगा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट ये हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक तरफ x हो गया और एक तरफ ये संख्याएं हो गई। अब क्या करना है हमें कि इसमें मल्टीप्लाई करना है। और किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से करना है या 100 से करना है या 1000 से करना है या कितना से करना है। तो अब कितना से मल्टीप्लाई करना है इसको वेरीफाई करने के लिए हम किसको देखते हैं, जिस पर रेकॉर्डिंग रहता है उसी को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जितने भी डिजिट पर रेकॉर्डिंग रहेगा उसी के अनुसार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक अंक पर रेकॉर्डिंग रहे तो इसका मतलब 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक पर रेकॉर्डिंग रहता है तो 100 से गुना करेंगे। अगर 3 अंक पर रेकॉर्डिंग रहता है तो हम 1000 से गुना करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 अंकों पर रेकॉर्डिंग है, 2 अंकों मतलब 1 पर 00 उससे गुना करना है। अगर 1 अंक पर ही रेकॉर्डिंग रहता तो 1 पर 1 0, अगर 2 अंक पर रेकॉर्डिंग हो गया तो 2 0, 3 अंक पर रेकॉर्डिंग हो जाएगा तो 3 0, मतलब 1000 से गुना कर देंगे हम। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही अंक पर रेकॉर्डिंग है, इसका मतलब हम 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, हम लोग क्या लिखेंगे वह मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या होता है हुआ, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, अब दोनों तरफ अगर 100 से गुना करते हैं तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है, x में 100 से गुना करेंगे बुआ तो क्या होगा 100x हो जाएगा। अब चलिए, अब 100 से हम लोग इसमें गुना करते हैं तो देखिए अगर हम ऐसी संख्या से गुना करें जिसमें केवल 0 0 हो एक के साथ, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1,00,000 हो गया, उसमें केवल 0 0 है और 1 है। ओके, अगर ऐसी संख्याओं से गुना करते हैं तो जितना जीरो होता है, जितना शून्य होते हैं
उतना ही अंक ये डेसिमल उठ के बाद में चला आता है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे टोटल 100 में कितने जीरोज है, तो 2 जीरो है। तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ से उठकर 2 अंक के बाद चला आएगा। अगर 1000 से गुना करते तो 1000 में 3 जीरो, तो ये 3 अंक के बाद आता। तो हमें तो 100 से गुना करना है, तो डेसिमल उठ के 3 और 2 मतलब 2 अंकों के बाद आ जाएगा। तो ये जाएगा 0, उसका कोई वैल्यू नहीं है जीरो का, तो हो जाएगा 32 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 32 हो जाएगा तो 32। अब यहाँ पर देख डेसिमल के बाद 32 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कोशिश करें डेसिमल के बाद जितना लिखा हूँ वहीं पे लिख दें यहाँ पे, क्योंकि और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि डॉट डॉट का मतलब कितना बार भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनंत टाइम्स हो जाता है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड को अगर देखा जाए तो इक्वेशन सेकेंड में कितना दिया है बुआ, इक्वेशन सेकेंड में दिया है 100x बराबर ये 32.3232 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन फर्स्ट कितना दिया है, तो इक्वेशन फर्स्ट दिया है x इज इक्वल टू 0.3232 डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। अब 100x में से x जाएगा तो 99x हो जाएगा इज इक्वल टू। अब चलिए अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट रहे और माइनस करना होते तो 0 न हो जाता है। ओके, इसका मतलब ये आपस में खत्म होकर 0 बच जाएगा, तो उसको लिखेंगे नहीं। और 32 का क्या हो जाएगा, 32 ही हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या बचा, 99x बराबर 32। अब 99 इधर तो इनटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो x बराबर क्या हो गया 32, आइए आएगा तो डिवाइड में 99 हो जाएगा। हैंस अगर अब पूछा जाए कि 0.32 पर रिकरिंग जो है इसका फ्रैक्शन में मान क्या होगा, तो बताएंगे 32/99। ये क्या हो जाएगा, ये आप सभी का आंसर हो जाएगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका आप लोग लीजिए बुआ। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, x मान लेना है और जो को अंक पर रिकरिंग है ना दोनों तरफ इंटू करके लिख देना है। फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेना है और x को छोड़कर संख्या को इधर भेज देना, आंसर तो आ गया। ओके, इसे नोट किया जाए बुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, अब चलिए लो इरेज कर दे रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसी पर एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो थोड़ा सा इससे अलग होगा, ठीक है वो लोग। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है कि 0.254 इस पर रेकरिंग हो गया, यही ना क्वेश्चन है बुआ, यही क्वेश्चन है। अब यहां पर ये कह रहा है बुआ 0.254 पर रेकरिंग कि अब इसको जो है ना सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा देना है। देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे 0.32 पर रेकरिंग, अब पढ़ना क्या 0.254 पर रेकरिंग। इसमें था डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट था सब पर रेकरिंग है, और इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है सब पर रेकरिंग नहीं है। तो देखिए 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 5 और 4 के ऊपर नहीं रेकरिंग है, तब ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। हो सकता है ऐसा पूछ दो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे गिवन, गिवन मतलब दिया है। अब दिया है तो कौन सा क्वेश्चन, तो कह रहे कि 0.254 पर रेकरिंग, यही दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट, लेट मतलब माना कि ये x बराबर क्या हो जाएगा 0.254। ओके हो गया। अब हम ये एक काम करेंगे, एक काम एक्स्ट्रा करना होगा कि जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है डेसिमल उठाकर उसी के पास भेज दीजिए। ओके, अब ये बताइए कि कई गो अंक है
कितना डिजिट है कि उसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो एक डिजिट है। इसका मतलब अगर 10 से गुना करते हैं, चाहे सिंपल में जाने ना कि डेसिमल को उठाकर कितने अंक के बाद भेजना है, तो एक ही अंक के बाद ना भेजना है, क्योंकि सिर्फ 2 के ऊपर ही रेकरिंग नहीं है, तो डेसिमल को उठाकर 2 के बाद भेजेंगे, तो एक अंक हुआ। एक अंक मतलब 10 से गुना करना होगा, तो सिर्फ 10 से गुना इसी में करेंगे, इसमें भी तो करना होगा ना। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, हम क्या लिखेंगे हुआ, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब इसका हिंदी हम लिखे क्या, इसके पहले हिंदी लिखाए थे ना, बस वहाँ पे 100 था, 100 की जगह पर 10 कर दीजिएगा, बन गया। ओके, अब सब हमरे से लिखो बसान, तो तोहनियों तो मेहनत करसान रे। अब चलिए लोग हुआ, तो अब बातें यहाँ पे क्या हो रही है कि x का मान तो हो गया, अब इसमें 10 से गुना कर देना है, तो 10 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, x में। तो ये कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई इन संख्या में करेंगे तो ये क्या होगा, तो देखिए 10 में कितने जीरोज, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो है बुआ। अब ये एक जीरो से हम क्या करेंगे, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक अंक के बाद चला आएगा। इसका मतलब जीरो, अब तो जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये डेसिमल उठ के यहाँ पे आइए जाएगा, तो 2.54 पर रेकरिंग। ओके, अभी रेकरिंग के जगह पे, अरे रेकरिंग कहता क्या है कि हम जिसके ऊपर आ जाए उसका कभी अंत नहीं होगा। अगर हमारे ऊपर रेकरिंग आ जाए ना तो हम कभी अंत नहीं होंगे। हम अंकित सर एक गौरी, अंकित सर एक गौरी, अंकित सर एक और, अंकित सर एक और, अंकित सर, ऐसे बहुत सारे अंकित सर हो जाएंगे। वैसे ही रेकरिंग किसके ऊपर आ गया, 5-4। ओके, जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं, जैसे एक सिंगर है, अच्छी है बेचारी, नाम है उनका पलक मुछाल है। ओके, अगर इनके ऊपर रेकरिंग रख देते हैं तो इसमें क्या होगा, एगो पलक मुछाल, एक और पलक मुछाल, एक और पलक मुछाल, बहुत सारी पलकें मुछाली हो जाएंगी। ओके, ऐसे में अच्छी लगती है बेचारी। आइए लोग यहाँ पे देखते हैं, तो रेकरिंग किसके किसके ऊपर है, 5 और 4 के ऊपर रेकरिंग है। तो हम क्या करेंगे कि रेकरिंग हटाएंगे ना, इसका मतलब 5-4 5-4 5-4 5-4, बहुत सारा ना 5-4 हो जाएगा, तो हमने डॉट डॉट दे दिया। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, अब हम मेन मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेकरिंग। अच्छा, रेकरिंग के आधार पर हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। हमने तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था ताकि ये 2 पर रेकरिंग नहीं तो 2 पहले आ जाए। अब रेकरिंग के आधार पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो रेकरिंग कितने डिजिट के ऊपर है, तो 5 और 4 सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर है ना। इसका मतलब 2 डिजिट्स के ऊपर जब रेकरिंग है तो हम 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। अब 100 से गुना किया जाएगा बुआ, तो देखिए 10x में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 10 से गुना करबा कितना है बुआ, 1000 नुआई, और 100x का तो x ही हो गया बराबर। अब तनी देखा सुनता है चलवा, अगर 100 से हम गुना करते हैं हतना में तो कितना आएगा, कितने जीरोज, 2 जीरो ना, तो डेसिमल उठ के 2 अंक के बाद घुसक जाएगा ना। सिंपल सा बात है कि डेसिमल उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा 254 पॉइंट। ओके, अब क्या 54 बचा, तब 54, अब यहाँ पे डॉट डॉट है तो कितना भी 54 लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 54, अब डॉट डॉट देकर इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। आप बोलिए यहाँ तक कोई अंतर, सॉरी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब मिलिए गया तो क्या करेंगे, हम कहेंगे बुआ तो वाकई इसमें से माइनस हो जा, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे नाउ मतलब आऊ नहीं, अब इसका मतलब लिखेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। देखिए 100% एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए लोग, पूछा है कि नहीं क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, ये नहीं कि सेम ही पूछ देगा। नंबर यहाँ पे चेंज कर सकता है, केवल अंक चेंज कर सकता है, लेकिन इसी मेथड से बनाएंगे हम लोग। चलिए इक्वेशन सेकंड क्या हुआ, इक्वेशन सेकंड में दिया हुआ है 1000x इज इक्वल टू 254.54।
5454 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन फर्स्ट कितना कर रहा है, इक्वेशन फर्स्ट कर रहा है 10x इज इक्वल टू 2.5454। देखिए पॉइंट हमेशा सामने ही होना चाहिए, ओके। अब चलिए अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखा जब हुआ कि डेसिमल के बाद सेम है, फिर डेसिमल के बाद सेम है, तो ये आपस में 0 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ बचा क्या हुआ, ये 1000x से 10x माइनस करेंगे तो 1000 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 990 बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 990x बच जाएगा, ओके। और इसको ये तो आपस में कैंसिल होगा। अब 254 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 252 बच जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं, तो वहाँ पे क्या बचा, 990x बराबर 252 हो गया। अब 990 गुना में मतलब x का मान निकाल देना, बात खत्म। तो 990 गुना में इधर जाएगा तो भागा में ना जाएगा, तो x बराबर 252 बटा ये कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। अब 990 तो आ गया, अब इसे भाग देंगे बुआ, तो भाग दीजिए लोग ना, का अब हम ही भाग दे का, चलिए भाग देते हैं। 9 से नहीं कट जाएगा, ये 9 से 1 कटेगा, हाँ 9 से दोनों कट जाएगा। तो ये 9 से अगर हम काटते हैं, ओके, तो 9 दूनी 18, 7 9 8 72, ये हो जाएगा आपका 110 मिनट में कटेगा। तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 28 बटा 110। अभी भी कितना से कटेगा, 2 से आराम से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 55 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 14 बटा 55। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स का पूछेगा, 100% है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा तो आएगा। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा तो आप ऐसे बना दीजिएगा लोग, 2 नंबर में दोनों मिल जाएगा। सॉरी, अगर यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में, तो इतना लंबा तो बनाते रह जाएगा आप लोग। तो शॉर्टकट मेथड हम आप लोग बता दे रहे हैं, ओके। इसको नोट कीजिए, तो पहले आप लोग सबको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसको नोट कर लीजिए में, ठीक है। आप चलिए देखिए, ये हमने 2 मार्क्स के लिए बताया है, लेकिन अगर बात करते हैं, अगर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो उसको कैसे बनाइएगा, तो उसके लिए हम पंडित मंत्र आप लोगों को बताते हैं, समझे। चलिए लोग, अब थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड हम बता दे रहे हैं। इसके पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे नोट में तो खोट होता है, यहाँ पे हम बताते हैं ट्रिक बता दे रहे हैं, जिसे हम लोग पीएम कहते हैं, ओके। और पीएम से जानते हैं क्या होता है, पंडित मंत्र होता है, या कुछ और समझना है तो कुछ और भी समझता है, पलक मुछाल मंत्र, ओके। आइए लोग, क्वेश्चन दिए थे पहले कि 0.32 पर रिकॉर्डिंग, इसको कहते हैं सोल्व करने के लिए। सिंपल में देखिए लोग, जो संख्या है संख्या लिख देंगे पहले, बात खत्म। हम भूल जाएंगे डेसिमल है, हटाइए, भूल गए, ये भी भूल गए कि रिकॉर्डिंग है, सब भूल गए। तो यहाँ पे क्या बचा, 32 न बचा, तो लिखेंगे 32 बटा रिकॉर्डिंग कई गो अंक पर है, 2 गो पर ना, 3 और 2, सिर्फ 2 ही अंक पर ना रिकॉर्डिंग है। जब 2 अंक पर है तो 2 गो 9 लिख देंगे, आंसर हो गया। क्या इतना आंसर आया था कि नहीं। अब चलिए अब इसी को देखते हैं हम लोग, इसमें क्या हुआ, इसमें है 0.254 पर रिकॉर्डिंग। इसमें थोड़ा सा घूमना पड़ेगा हम लोगों को। अब चलिए, अब सब कुछ भूल जाते हैं, बस डेसिमल रिकॉर्डिंग सब भूल जाइए, बात खत्म कीजिए। तो संख्या क्या बच जाएगा, 254, तो लिखेंगे यहाँ पे 254। यहां तक तो कोई दिक्कत, यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को होने वाला नहीं है। अब चलिए, अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें दे देंगे बट्टा, कई गो अंक पर रिकॉर्डिंग, तो 2 गो अंक पर रिकॉर्डिंग, 5 और 4 पर, तो 5 और 4, तो 2 गो अंक पर रिकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे 2 गो 9 लिख देंगे। अब कई गो अंक पर रिकॉर्डिंग नहीं है तो 1 गो अंक पर, तो 1 गो 0 लिख देंगे। आज जिस पर रिकॉर्डिंग नहीं है ना, उसको हम माइनस कर देंगे, हो गया। अब ये आ जाएगा 254 में से 2 गया तो 252, अब बटा
990। अब देखिए तो जितना लाए थे उतना आगे के नहीं, एकदम शॉर्टकट में। अब इसे काट कूट करना है तो काट कूट कीजिए, 14/55 आपका आंसर आ जाएगा। हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो ये शॉर्टकट बनाने का नियम हम आप लोग बता दिए। ओके, तो देखिए ये एमसीक्यू का भी हो गया और शॉर्ट क्वेश्चन का भी हो गया। इसमें कोई दिक्कत अब आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, अब आगे का क्वेश्चन देखिए। टोटल हम 2 क्वेश्चन बता दिए ना, इसको भी नोट कर लीजिए। ये 1 नंबर में हो जाएगा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का शॉर्टकट हो गया है। ओके, ये एमसीक्यू में आता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, हमेशा पूछा जाता है। अब चलिए बुआ थोड़ा सा और देखा जाए। इसको होमवर्क दे देते हैं, आप लोग होमवर्क बना लेंगे सब कोई। देखिए HW में 1 नंबर में क्वेश्चन दे रहे हैं 0.6 पर एकरिंग, 2 नंबर में दे रहे हैं 1.8 पर एकरिंग, 3 नंबर में दे रहे वो आप लोगों को 0.16 पर एकरिंग, 4 नंबर पे दे रहे हम का नहीं दे 2.24 पर एकरिंग, 5 नंबर में दे रहे हैं आप लोगों को 0.365 पर एकरिंग, और 6 नंबर में दे रहे हैं वो आप लोगों को 0.812 पर एकरिंग। ये 6 क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को बनाना है। क्वेश्चन बना लेना है किसी भी कीमत पर, समझे। हम कल चेक करेंगे क्वेश्चन कि आप लोग बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ये होमवर्क हमें फाइनल चाहिए। कल क्लास में हम सब क्वेश्चन चेक करेंगे वो आप लोगों से। 100% वो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, समझे। इसलिए आप लोग खूब अच्छा से इसको याद कर लेंगे, इसको बना लेंगे, समझ लेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो देखेंगे, फिर से हम लोग उसको बनाएंगे, काहे नहीं समझ में आएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और हम आप लोग को बता रहे हैं हुआ। क्वेश्चन कहाँ है? इसको भी रेज कर देते हैं, इसका कोई काम तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा VVI है। शो डैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 where m is some integer। अब चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बुआ। क्वेश्चन में ये दिया है शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 वेयर m इज सम इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी वाले समझ लेंगे थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है कि हमें दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6m plus 1, 6m plus 3 या 6m plus 5 के रूप में होता है।
ओके, जहाँ पे m एक पूर्णांक है, कुछ भी पूर्णांक हो सकता है, बस हमें ये दिखा देना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसका मतलब किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6m+1, 6m+3 और 6m+5 होता है। यही दिखा देना है, स्वैप कर देना है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हल, उसके बाद लिखेंगे गिवन, मतलब दिया है, क्या क्या दिया है बुआ, तो एक दिया है 6m+1, कॉमा एक दिया है 6m+3 और एक दिया है 6m+5 दिया हुआ है। इसी रूप में हम लोगों को दिखाना है। अब हम एक काम करेंगे, याद देखिए, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बनाएंगे हम लोग। ओके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम आप लोगों को कोचिंग में थ्योरी के रूप में बताए होंगे हम आप लोगों को। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट, मतलब माना कि एनी पॉजिटिव, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट मतलब माना कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बराबर a, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे बुआ माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक को हमने a मान लिया। अब यहाँ पे सिंपल ने कहा कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमने a मान लिया। ओके, और आप लोग याद कीजिए, सिंस वी नो डैट, मतलब चूंकि हम जानते हैं कि, इसका क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि a किसके बराबर होता है, a बराबर BQ+R। क्या हम बताए थे कि a बराबर क्या होता है, BQ+R होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि b और r का मान निकालना तो बहुत नेसेसरी होता है। अब b का मान कैसे निकालेंगे, r का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो फॉर्म दिया है इससे कुछ कंपेयर करेंगे। 6 गुना m, b गुना q, m भी इंटीजर, q भी इंटीजर, तो q के जगह पर हम m लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए, तो यहाँ पे m लिख के ही बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग हुआ m लिख कर ही बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने मान लिया m हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि m एक इंटीजर है, और जब m एक इंटीजर है इसका मतलब m लेकर ही चलेंगे, क्योंकि q लेकर चलते भी हैं तो वह मानना पड़ेगा हम लोग को बुआ कि फिर बाद में q m का कार्य यहाँ पे करेगा। ओके, तो अब इसलिए हम पहले ही m मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अब b के जगह पे कौन है, 6 है, क्योंकि देखिए 6m bm, तो b के जगह पे 6 है कि नहीं, इसका मतलब 6 b का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तो कॉमा देकर लिखेंगे b बराबर 6 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि r जो होता है या तो 0 के बराबर होगा चाहे 0 से ज़्यादा होगा। r किसके बराबर होगा या किससे ज़्यादा होगा, r 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि r b से हमेशा कम होता है, r b से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो b का मान हमने कितना बताया, 6 माना है, इसका मतलब r का मान b के मान से मतलब 6 से क्या होगा, कम होगा। इसलिए r का मान क्या हो सकता है, r का मान 0 भी हो सकता है और 6 से कम तक होता है। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही ना केवल, तो r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा लाइट वो कट गया था। ओके, r का मान 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, यही r का मान होगा। अब हम क्या करते हैं,
लेट मतलब मान लेते हैं r बराबर 0। r का मान अगर 0 लेकर चलते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, अब देखिए तो a का मान है ये ना है, तो a बराबर b के जगह पे क्या जाएगा 6, m तो a में रहेगा, जोड़ r के जगह पर 0 तो 0, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 6 इंटू m हो गया, तो 6m ना आएगा। सिंपल में कुछ नहीं करना है, r का मान 0 ले लेना है पहले, तो b का तो 6 वाला ही है, तो 6m प्लस r 0 लिया तो 0 हो जाएगा। अब देखिए अब a का मान कितना आ गया 6m आ गया यहाँ पर। अब m क्या इंटीजर है, अगर 1 रखते हैं तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, ऑड आया कि इवेन नंबर, क्योंकि इवेन 2 से डिवाइड हो जाता है तो 6 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। अगर 2 मानते हैं तो 6 दूनी 12, तो 12 मतलब 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 मानते हैं m का मान तो 6 3 का 18, 18 भी इवेन नंबर। 4 मानते हैं तो 6 चौका 24, 24 भी इवेन नंबर। 5 मानते हुए तो 6 5 30, 30 भी इवेन नंबर है। इसका मतलब m के जगह पे कोई भी संख्या मानिए वो क्या कहलाएगा, इवेन नंबर ही कहलाएगा। इसका मतलब 6m साबित करता है कि हम इवेन नंबर है। अगर इवेन नंबर में हम ऑड नंबर को जोड़ें तब वो ऑड नंबर कहलाएगा। इसका मतलब ऑड कौन है, 1 है, इवेन नंबर में 1 तो जोड़ दीजिए वो ऑड बन जाएगा। ये कैसे, जैसे 4 इवेन है, 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 5, 5 इवेन है नहीं, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, वो 1 से वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, वहाँ पर रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर वही बात हम करते हैं कि अगर 8 में अगर 3 जोड़ देते हैं, 3 क्या है ऑड नंबर, 8 क्या है इवेन नंबर, तो 8 में 3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 जो है ना वो ऑड नंबर है। 1 जोड़िए, 3 जोड़िए, 5 जोड़िए, 7 जोड़िए, 9 जोड़िए, 11 जोड़िए, 13 जोड़िए, 15 जोड़िए, 17 जोड़िए, जितने भी ऑड जोड़िएगा इवेन में आंसर भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब 1 लेकर चलेंगे r का मान, 3 लेकर चलेंगे, 5 लेकर चलेंगे। क्यों इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें ऑड लेकर ही चलना है बुआ। ओके, तो यहाँ पर अब लिखेंगे r बराबर 1, तो अब a का मान क्या हो जाएगा, तो a का a हो जाएगा बराबर, अब b के जगह पे 6 हो जाएगा, m के जगह पे m हो जाएगा, जोड़ r के जगह पे 1 हो जाएगा। ओके, जो कि क्या इंडिकेट करता है, या ये ऑड को इंडिकेट करता है। ओके, अगर हम बात करते हैं r बराबर अब 3 लेकर चल रहे हैं तो a का मान क्या हो जाएगा, b के जगह पे 6, m के जगह पे m, जोड़ r के जगह पे 3, तो हम इवेन में ऑड जोड़ेंगे तो ऑड ही आएगा, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, ऑड को। अगर हम r बराबर 5 लेकर चलते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा बुआ, b इंटू एम, तो b के जगह पे 6 हमने 6 लिखा है, और m का m एडिशन r के जगह पे 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर न होगा। इसका मतलब कि ऑड नंबर क्या क्या आया है, तो 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 आया है, ये ऑड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, हैंस मतलब अतः एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। ओके, ये होता है, और यही तो हमें साबित करना था और हमें दिखाना था। इस जो हिंदी में वो इसका हिंदी लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 या 6m प्लस 5 के रूप में होता है। ओके, हिंदी वाले इस स्टेटमेंट को बार बार सुनकर लिख लीजिएगा वो आप लोग। ओके, ये इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का 2 मार्क्स में आता है, समझे। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग और से लिख लीजिएगा बाद में नोट्स के रूप में। ओके, अब इसको इरेज किया जाए, चलिए।
देखिए याद रखिएगा बुआ आप लोग, हम जितना भी ये क्वेश्चन बता रहे हैं ये वीडियो में, इसको छोड़कर बाकी कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन पूछते, इसी बेसिस पर पूछेगा। अगर ये आगे बनाने तो नंबर न चेंज होगा, आराम से बना सकते हैं आप लोग। तो ये एग्जाम बेसिस पे बता रहे हैं कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये स्क्वायर वाला थोड़ा सा हम आप लोग बता दे रहे हैं, समझे। एक क्वेश्चन दिया है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा so that the square of any positive integer is either of the form फॉर्म 3m या 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बुआ, और यही हम लोगों को देखना है। अब देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए बुआ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, उपयोग करना है इस थ्योरी को, और साबित ये करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं होता है। ओके बुआ लोग, कि आता है कि नहीं, लाइट थोड़ा डैमेज है, कोई बात नहीं, कि आता है कि नहीं हमें यही देखना है बुआ। ओके, तो बस हमें ये साबित ही कर देना, इसमें क्या साबित करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है कि नहीं। देखिए एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.1 में देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन लगभग इसी टाइप का दिया हुआ है। ओके, तो उसको देख लीजिएगा, वो हिंदी में दिया हुआ है उसमें। ओके, तो इसका कोई हिंदी भारी नहीं होता है। हिंदी में क्या करना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके आपको ये बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है, यही साबित कर देना है। होता है ये हम भी जानते हैं, लेकिन साबित कर देना आप लोगों को। अब चलिए उसको हम कैसे साबित करेंगे ये हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ओके, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गिवन फॉर्म, इसका मतलब दिया गया रूप। अब गिवन फॉर्म क्या है, इसमें गिवन फॉर्म है 3m और 3m प्लस 1, यही है। अब ये करें कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई धनात्मक पूर्णांक। अब कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम a मान लेते हैं। ओके, तो आप लिखेंगे लेट मतलब माना कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या होता है बुआ, कोई धनात्मक पूर्णांक। अब कोई धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। a मानने में कोई दिक्कत हो रहे है, हम लोग a को मान लेते हैं। अब चलिए अब क्या करेंगे हम लोग कि अब a मान लिए, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स
डिवीजन लेमा, इसका मतलब यूक्लिड विभाजन लेमा के द्वारा। ओके, अब उनके द्वारा क्या, तो हम जानते हैं कि a का मान क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर ए ना होता है। ओके, अब यहां पर b का मान तो निकालना होगा ना कि b का मान क्या होगा। तो अब देखिए, अब रूप में और इसमें हम कंपेयर करेंगे, 3 इंटू एम तब b इंटू क्यू, 3 इंटू एम तब b इंटू क्यू। इसका मतलब b के जगह पे 3 है और q के जगह पे क्या है, m है। ओके, तो b के जगह पे कितना दिया है, 3 दिया है, इसका मतलब b बराबर 3। और हम लोग जानते हैं सिंस कि r का मान, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन बताया है कि या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा, अधिक होगा, लेकिन किससे कम हो जाता है, b के मान से कम होता है। तो b का मान कितना, 3 है, इसका मतलब 3 से क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए r का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। या तो देखिए 0 भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ मतलब अब हम r का मान सबसे पहले कितना लेकर चल रहे हैं, 0 लेकर चल रहे हैं, तो लिखेंगे 0। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब क्या होगा, तो a बराबर, तो लिखेंगे a इज इक्वल टू b इंटू क्यू, तो b के जगह पे 3 लेकर चलना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्यू। ओके, a इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू, एडिशन r के जगह पे कितना लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे। अब ये कह रहा है कि देखिए स्क्वायर न करे, वह स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, की किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, स्क्वायर करने का तो पावर 2, अगर क्यूब कहता तो पावर 3, स्क्वायर मतलब वर्ग और क्यूब मतलब घन होता है। तो ये स्क्वायर कह रहा है, इसका मतलब a का भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर करना होगा ना। अब थोड़ा देखिए कि a स्क्वायर बराबर 3 क्यू में 0 को देखें, तो इस 0 का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं 0 को, तो 0 को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू, अब 3 क्यू का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो 9। देखिए हमें किस रूप में लाना है, हमें 3 के रूप में लाना है। तो 9 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि एगो 3 पक्का मिल जाए, तो 3 तिहाई 9, इसका मतलब 9 के जगह पर लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 गुना 3 बराबर 9 नहीं हो जाएगा। तो अब एगो 3 बाहर निकाल देंगे कोष्ट के, अब ये क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए कि ये पूरा, ये 3 का तो 3 हो ही गया। ओके, यहाँ पे अब लिखेंगे क्या कि a स्क्वायर बराबर, ओके, a यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं कि a स्क्वायर बराबर 3 का 3, ये पूरा जो है ना, इस पूरा, ये सभी के सभी इंटीजर होते हैं। ओके, और इंटीजर यहाँ पे क्या मानना है, हमें m मानना है, तो ये सभी के जगह पे m नहीं लिख देंगे, तो मिल गया 3m नहीं मिल गया। अब चलिए एगो तो साबित हो गया, हमें 3m तो मिल गया। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे अगेन, अगेन मतलब दोबारा, फिर से। अब यहाँ पे r का मान 0 रखे थे, अब r का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रख दिए। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, अब a के जगह देखिए a का मान कितना है, तब बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह पे 3 है ना, तो 3 क्यू प्लस आर, तो r के जगह पे 1 लेकर चले तो 1 लेकर चलेंगे ना। अब कह रहे हैं कि स्क्वायर करना है, मतलब वर्ग कर देना है, तो हम कैसे वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे ना। अब क्या होगा यहाँ पर बुआ लोग कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a हो गया 3q और b हो गया 1, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a की जगह पे 3q है ना, तो लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a, अब a की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3q लिखेंगे, 3q हो जाएगा इंटू b, तो b की जगह पे 1 लिखेंगे,
फिर यहाँ पे एडिशन और फिर बी स्क्वायर होता है ना, तो बी की जगह पे 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे बुआ कि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। एडिशन 2 3 जा 6 हो जाएगा और क्यू का क्यू, इनटू में 1 है तो कोई वैल्यू नहीं होता है हुआ। एडिशन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 न होता है। आप चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए कि हमें 3m + 1 लाना है। ओके, तो अंतिम में 1 है, तो अंतिम में 1 है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या कर देंगे, कोष्ठ में रख देंगे। और आंसर में 3 लाना है, 3, तो इसका मतलब 9 और 6 में से 3 को कॉमन निकाल देंगे। जो लाना रहता है वही कॉमन निकालिएगा। तो 3 लाना है तो 3 कॉमन निकालेंगे, 3 से 9 में भाग देंगे, डिवाइड देंगे तो 3 ना आएगा, तब ना 3 3 9 होगा। और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। एडिशन 3 से 6 में भागा देंगे तब ना 2 आएगा, तब ना 3 से फिर 2 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। और क्यू का क्यू और जोड़ 1 हो गया। अब ए स्क्वायर बराबर, ये 3 का तो 3 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है बुआ ये इंटीजर है, इंटीजर मतलब m हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे m, एडिशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या साबित करना था, 3m यहाँ पे है ना, कहाँ ये है ना, इसी को साबित करते, इसका साबित हमने यहाँ पे किया है, और 3m + 1 इसको साबित करना है तो इसको भी साबित हमने यहाँ पे कर दिया है। ओके, तो इस तरह सब लिखेंगे यहाँ पे हैंस, हैंस मतलब अतः, यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ, क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ the form 3m या 3m + 1 हो जाएगा। बस ये तो दिखाना था। इसका हिंदी लिखेंगे, हिंदी वाले लिख लेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। आंसर आ गया। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है बुआ, समझे। हम आज आप लोगों को 3 क्वेश्चन बता दिए। अब ये 3 क्वेश्चन बताएं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से 100% 3 से 4 नंबर का आना ही आना है। ठीक है, आप चलिए इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लेगा। ओके, अगर पूछ दे यहाँ पे क्यूब पूछ दे, यहाँ पे स्क्वायर न देकर, स्क्वायर नहीं देकर क्यूब पूछ दे, घन पूछ दे, तो अगर घन पूछ दिया ना तो सब काम होता है यहीं पे करेंगे, सेम टू सेम यही करते आएंगे। लेकिन ए स्क्वायर के जगह पे a का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। और क्या होता है फॉर्मूला बुआ, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ होता है। देखिए उस पर बना लेंगे हम लोग, एकदम सिंपल होता है। आइए, क्या उस टाइप का एक क्वेश्चन बता दें आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन बता देते हैं, क्या हो गया उससे, समय कितना हो गया बुआ जानते हैं, अभी हमको चांदमारी पढ़ाने जाना है, 2:29 हो गया। आइए चलिए लोग, चलिए एक उपाय कीजिए लोग, क्यू वाला आप लोग खुद से बनाइएगा, अगर नहीं आएगा तो हम हैं आकर क्लास में पूछ लीजिएगा, हम लोग क्लास में बता देंगे हम आप लोगों को। ओके, क्यू में कुछ नहीं करना है, जैसे स्क्वायर में स्क्वायर का नियम लगाते थे, a² + 2ab + b², क्यू में a³ + 3a² b
प्लस 3ab² प्लस b³ लगा दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। लेकिन अब चलिए एक क्वेश्चन और, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा कि एक भिन्न दिया रहेगा और पूछेगा कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका मतलब शांत है दशमलव कि वो अशांत दशमलव है। बिना भाग दिए आप लोगों को बताना है। अभी कैसे, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हुआ, फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसका मतलब क्या होगा, हर का रूप, मतलब हर किस रूप में होना चाहिए। तो याद रहना चाहिए 2 का पावर n हो या 5 का पावर m हो या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m हो। अगर इस रूप में आ गया उसका फैक्टर, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे आएगा 1 नंबर क्वेश्चन कि 23/60। ये बताइए बिना भाग दिए कि इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। ओके, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद क्या लिखेंगे, गिवन, मतलब हल दिया है। डिनोमिनेटर सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर मतलब हर। अब हर कितना दिया है, तो 60 दिया है, तो 60 का फैक्टर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे एगो रफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, रफ। यहाँ पे लिख लेंगे बुआ रफ। आप लोग भी लिखिए, क्वेश्चन जब अगर 2 नंबर में आएगा तब ऐसा बनाइएगा। ओके, रफ वहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ऐसे में 2 नंबर नहीं आता, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और 60 का फैक्टर निकालेगा, 2 से कटेगा 30 आएगा, फिर 2 से कटेगा 15 आएगा, फिर ये 3 से कटेगा 5 आएगा। इसका मतलब कि 60 का फैक्टर अगर देखा जाए तो 60 बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आएगा। इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब 2 कई बार है, 2 बार है ना, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5। अब चलिए थोड़ा सा कंपेयर किया जाए, 2 का पावर n तो 2 का पावर 2, बहुत अच्छी बात है। अब n के जगह पे कोई भी संख्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो 2 का पावर n तो 2 का पावर 5, बहुत अच्छी बात है। 5 का पावर m तो 5 का पावर 1 छुपा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब 5 भी मिल गया हमें, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा है कि नहीं, एक्स्ट्रा है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 23/60 बराबर 23/60 के जगह पर लिखेगा 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 नहीं लिखते हैं, गुना 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस मतलब चूंकि द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन 2 का पावर n या 5 का पावर n या 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। इसलिए देखिए इसका हिंदी हो जाएगा कि हर का रूप 2 का पावर n या 5 का पावर m या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में नहीं है। हिंदी लिख लेंगे आप लोग। अब चलिए, इसलिए डेसिमल फॉर्म ऑफ 23/60 इज नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो लिखेंगे इसलिए 23/60 का दशमलव रूप अशांत है। आ गया समझ में, इसे भी नोट कर लीजिए आप लोगों का। 1 नंबर बता दिए हम आप लोगों को, हो गया। अब इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जब हुआ, जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर दिया हुआ है 127/200 127/200 दिया हुआ है।
अब इसको देखा जाए थोड़ा सा, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर, मतलब हर कितना, इसका हिंदी क्या होता है, हर होता है। हर कितना दिया है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला नोमिनेटर होता है। ओके, इसका मतलब ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर होता है। तो हर कितना दिया है, 200 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे 200। अब 200 का हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 200 2 से कटेगा। अब देखिए, जब भी काटिएगा तो अभाज्य संख्या से, मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 9 से नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 ऑड नंबर है, हम अभाज्य संख्या कह रहे हैं। ओके, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, इस सबसे काटना है। ओके, तो ये 2 से कटेगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि 200 का फैक्टर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसका मतलब 2 को 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, और 5 को 2 बार। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बुआ कि 2 3 बार है तो 2 का पावर 3, गुना 5 2 बार है तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब चलिए, अब थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिए तो कि डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है ओरिजिनल, उसमें आया कि नहीं। तो 2 का पावर n, तो 2 का पावर 3 हो गया, अब 5 का पावर m, तो 5 का पावर 2 हो गया। इसका मतलब इस रूप में तो आ गया। अब आ गया तो इसे क्या कहेंगे कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 127/200, और इसको ऐसे लिखेंगे 127/200 के जगह पर 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस चूंकि द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर इज इन 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, सो इसलिए डेसिमल फॉर्म ऑफ 127/200 इज टर्मिनेटिंग हो गया। सिंपल बात है। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि हर का रूप 2 का पावर n गुना 5 का पावर m है, इसलिए 127/200 का दशमलव रूप शांत होगा। हो गया, एकदम कितना आसान हो गया। ओके, अगर इससे संबंधित होमवर्क दे तो होमवर्क बन जाएगा कि नहीं आप लोगों से। अब चलिए, इससे संबंधित हम कुछ होमवर्क दे देते हैं हम आप लोग बनाने के लिए। HW हम जैसे जैसे बनाए वैसे ही बनाना है आप लोगों को। HW में हो जाएगा 1 नंबर 15/60, 2 नंबर हो जाएगा 134/500, 3 नंबर हो जाएगा 7/49, 4 नंबर हो जाएगा 73/270, और 5 नंबर हो जाएगा 625/3125। ओके, 6 नंबर हो जाएगा 8/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 1। 7 नंबर में हो जाएगा 73/2 का पावर 4। 8 नंबर में हो जाएगा 81/5 का पावर 3। 8 नंबर में हो जाएगा बुआ लोग 93/2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 गुना 4 का पावर 2। ये 8 क्वेश्चन है, और ये 8 क्वेश्चन अब आप लोगों को बनाना है। इसमें तो कोई दिक्कत अब होगा नहीं बनाने में। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जो है ना कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा कि सर हमको कहाँ दिक्कत है। और जितने भी बच्चे देखेंगे वीडियो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे जो है ना अपना अपना नाम लिखेंगे कमेंट में,
हाँ, तब पता चलेगा कौन कौन बच्चा देख रहा है, कौन कौन बच्चा नहीं देख रहा है। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि इससे पढ़ाई करो बुआ आप लोग। 100% है, जितना पढ़ा देंगे ऑनलाइन क्लास में हम आप लोग को, उससे बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस नंबर्स डिजिट्स चेंज कर देगा। ओके, ये हो गया आप लोगों का। और इसके बाद एक वीडियो और बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, एक लाइव क्लास और होगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चैप्टर 1 से जितना भी क्वेश्चन आता है सब इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। और कल सभी बच्चे क्लास में आएंगे होमवर्क बनाकर, हम कल होमवर्क चेक करेंगे। ऑनलाइन वाला कॉपी एक अलग होना चाहिए, क्लास में पढ़ाते हो तो अलग है ही कॉपी, और ऑनलाइन वाला भी कॉपी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, क्लास में टोटल क्वेश्चन बताते हैं हम, लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ वही क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम के व्यू से रहता है। ओके, तो इस प्रकार कल सभी बच्चे सुबह में 6:30 बजे आ जाएंगे क्लास करने के लिए। हाँ, कोई भी दिक्कत होगा तो हमसे आप लोग पूछिएगा, हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, और जितना भी होमवर्क दे रहे हैं ऑनलाइन सभी कंप्लीट होना चाहिए, और सब कोई रेगुलर आइए, और लाइव क्लास में जब पढ़ाई हो रहा है सब कोई ध्यान से पढ़िए। ओके बुआ लोग, फिर हम लोग मिलते हैं कल। बाय 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 बाय।